हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका जीके चैलेंज जोन पर। तो आज हम जो है वो जनरल अवेयरनेस यहाँ पर कवर करेंगे। 20 क्वेश्चन हमारे पास रहने वाले एज पर सिलेबस, जो आपके जो है लैब अटेंडेंट का सिलेबस रहेगा। सारे उसी में से उठाए गए क्वेश्चन, लिए गए क्वेश्चन से। और मैंने कोशिश किया कि सारे स्टेटमेंट बेस्ड और मैच दी फॉलोइंग ही क्वेश्चन हो। जो सिंगल लाइन क्वेश्चन जो है बहुत कम, बल्कि मैंने सोचा है कि यहाँ पर रखे ही नहीं है। सारे आपके जो है स्टेटमेंट बेस्ड ही क्वेश्चन जो है वो रहने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो हमारे पास 3 स्टेटमेंट हैं और हमें वो स्टेटमेंट बतानी है जो सही स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि यूटी ऑफ लद्दाख कंप्राइजेज करगिल एंड ले डिस्ट्रिक्ट्स। राइट स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमें पूछा है जम्मू कश्मीर 2019 का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत। ऐसे तो अब जो है लद्दाख की जो है वो 7 डिस्ट्रिक्ट जो है हो चुकी हैं। अगर हम जो नई 5 डिस्ट्रिक्ट जो है वो जोड़िए कौन कौन सी है, ये आपके करंट अफेयर में काफ़ी काम आने वाली हैं। ये चीज़ें आप जो है वो याद रख लेना, नोट भी कर लेना। संस्कार है, द्रास है, शाम, नुब्रा और चैंगथेंग, ये 5 डिस्ट्रिक्ट हैं और 2 पहली हैं करगिल और ले। टोटल जो है 7 डिस्ट्रिक्ट जो है वो लद्दाख की कर दी गई। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास 2019 के रीऑर्गेनाइजेशन के एक्ट के रिलेटेड पूछ रहा है, तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट पहली जो है हमारी ठीक हो जाएगी। दूसरे में कह रहा है एज एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन फॉर सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी कि SC ST के लिए जो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो ये राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। उनके लिए जो है रिजर्व सीटें हैं, तो ये राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूटी ऑफ लद्दाख इज डेजिग्नेटेड एज द LG, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो ये भी ठीक है। यहाँ पर पहले क्वेश्चन में हमारी सारी स्टेटमेंटें ठीक रहने वाली हैं, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मैच द इंटरनेशनल ब्लॉक्स विद देयर फोकस एरिया। एक लिस्ट में हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरी लिस्ट में हमारे पास फोकस और गोल वगैरह हैं। हमें जो है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करके करेक्टली नीचे कोडिंग में जो है वो आंसर करना है। सबसे पहले ब्रिक्स है। ब्रिक्स जो है किसके साथ मैच करेगा जाके, कि एमर्जिंग इकोनॉमिक्स एंड मल्टी पोलर वर्ल्ड के साथ जाके मैच करेगा, यानी कि 3 के साथ मैच करेगा। उसके बाद SAARC है, ये जो है मैच करेगा हमारा 1 के साथ जाकर रीजनल सिक्योरिटी एंड ट्रेड्स के साथ जाके, साउथ एशिया के साथ जो है भी है, ये 1 के साथ जाके मैच करेगा। G20 ये 2 के साथ जाके मैच करेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड ग्लोबल गवर्नेंस के साथ। ठीक है। उसके बाद WTO एज रूटीन जैसे है, मतलब कि जैसे है ऐसे एज इट इज़ 4 के साथ मैच करेगा, इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स के साथ। ठीक है। वर्ल्ड WTO क्या होता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो ये सीक्वेंस हमारा क्या बनेगा, 3 1 2 4 ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 2 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिगार्डिंग इंडिया एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम। एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम के रिलेटेड हमारे पास 2 स्टेटमेंट हैं, हमें वो बतानी है जो सही स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। पहली में कह रहा है कि द प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एट कल्पाकम इज पार्ट ऑफ द सेकंड स्टेज। ठीक है, राइट स्टेटमेंट है ये। उसके बाद अप्सरा वाज द फर्स्ट रिसर्च रिएक्टर इन एशिया बेल्ट विद UK असिस्टेंट्स, ये भी राइट स्टेटमेंट है। हमारी यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट है जो है वो करेक्ट रहेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मैच द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद देयर ट्रिब्यूटरीज। हमें एक साइड रिवर है और उसके साथ ट्रिब्यूटरीज हैं, हमें मैच करके जो है आंसर करना है। ये ऐसे क्वेश्चन ट्रिब्यूटरी के रिलेटेड जो है, रिवर्स और ट्रिब्यूटरी के जो है जूनियर असिस्टेंट के भी एग्जाम में पूछे गए थे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और उसके बाद जो है हम जो है अब एक क्लास जो 8 बजे आते थे, अब जो है 2 क्लासेस दिन को जो है 2 बार जो है 2 क्लासेस जो प्रैक्टिस करेंगे। एक में जो है जनरल अवेयरनेस होगी या कंप्यूटर होगा या जनरल साइंस वगैरह होगी, कुछ भी होगा। तो एक 11 बजे हम जो है वो अपलोड करेंगे और एक 8 बजे, उस हिसाब से जो है आप देख लेना, अपना टाइम को मैनेज कर लेना। ठीक है। कल से क्योंकि टाइम हमारे पास जो है 3 तारीख और 10 मतलब 8 9 दिन ही रहे हैं, तो उस हिसाब से जो है हम 2 जो है वो डेली प्रैक्टिस किया करेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पर जेलम की जो है ट्रिब्यूटरी कौन सी है इनमें से, तो लेडर जो है रिवर, इसके साथ 2 के साथ जेलम मैच करेगा। उसके बाद चनाब जो है ये मरुसुदर के साथ मैच करेगा 1 के साथ। इंडस जो है ये हमारा एज इट इज़ अंस्कार के साथ करेगा, रावी ऊज के साथ जो है ये मैच करेगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सीक्वेंस जो बनेगा 2 1 3 4। ठीक है। ऑप्शन जो है ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर दिस स्टेटमेंट ऑन इंडिया स्पेस प्रोग्राम। स्पेस प्रोग्राम के रिलेटेड हमारे पास 3 स्टेटमेंट है, हमें एज रूटीन जो सही स्टेटमेंट है वही बतानी है। पहला जो है चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द लूनर साउथ पोल इन 2023, राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद इसरो आदित्य L1 इन इज इंडियाज फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन,
ये भी राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद द लुपेक्स मिशन इज ए जॉइंट वेंचर बिटवीन इसरो एंड नासा, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी तीसरी, क्योंकि जो लुपेक्स जो मिशन है वो इसरो और जैक्सा के बीच में, जो कि जैक्सा जो जापान का रिसर्च सेंटर है, उसके साथ जो है वो जॉइंट मिशन है, ना के नासा के साथ। ठीक है, ये गलत हमारा जो है ये स्टेटमेंट हो जाएगी। ओनली फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ हमारी करेक्ट रहने वाली, ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मैच द जीआई टैग्स प्रोडक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद योर डिस्ट्रिक्ट्स, या डिस्ट्रिक्ट रीजन्स के साथ हमारे प्रोडक्ट जो है जीआई टैग जो हुए हैं उनको साथ में मैच करके नीचे कोडिंग में आंसर करना है। सबसे पहले जो है हमारे पास सेफ्रॉन आ जाएगा, ये पोमपुर रीजन में आएगा। ये सेकंड के साथ मैच करेगा। पश्मीना जो है ये बसोली यानी कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट में ये आता है, तो ये 1 के साथ मैच करेगा। उसके बाद मुस्कबुद्दी राइस जो है ये संगम जो अनंतनाग में है, ये 4 के साथ मैच करेगा। और चक्री वुड क्रॉफ्ट जो है ये राजौरी का है, राजौरी के साथ मैच करेगा 3 के साथ। तो हमारा जो है कोडिंग में जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा कि 2143 2143, तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास स्टेटमेंट क्वेश्चन ऑन इकोनॉमी के ऊपर हमारे पास ये क्वेश्चन है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट्स द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स सर्विस प्रोडक्ट बाय सिटीजन ऑफ द कंट्री इवन इफ दे आर अब्रॉड, गलत स्टेटमेंट है ये। उसके बाद सेकंड में कह रहा है कि जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फोकसेस ऑन द प्रोडक्शन विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री, नहीं यहाँ पर जो है ये इंटरचेंज, ये भी गलत है, इंटरचेंज कर दिया है, यानी कि उल्टा लिखा है ये डेफिनेशंस को। जो क्या है कि जो जीडीपी बाउंड्रीज दिखाता है इनसाइड इंडिया, और जीएनपी जो है होता है वो सिटीजन्स दिखाता है इंडिया, चाहे इंडियन चाहे कहीं भी हो, मतलब अब्रॉड हो या कहीं पर भी हूँ, इंडिया में हूँ जहाँ पर भी हूँ, वो जीएनपी सिटीजन्स दिखाता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा दिया है, इसलिए ये यहाँ पर आंसर हमारा आएगा नाइदर 1 नॉर 2, ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मैच द लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद देयर यूनिक फीचर्स, लेक्स को फीचर्स के साथ हमने मैच करके नीचे कोडिंग में आंसर करना है। डल लेक जो है ये फ्लोटिंग गार्डन्स में आएगा, 3 के साथ मैच कर जाएगा। उसके बाद मोन्सबल लेक हमारा जो है डीपेस्ट लेक में आ जाएगा, वुलर लेक फ्रेश वाटर लेक में आ जाएगा। उसके बाद सोरेंसर लेक जो है ट्विन लेक ऑफ मोन्सर में इसके साथ जो आएगा, तो ये इस तरीके से सीक्वेंस बनेगा 3 1 2 4, ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। जो क्वेश्चन थोड़े इजी होते हैं उनमें टाइम लगाने का हमें उतना नहीं है, तो निकलते रहेंगे। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 8 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के मैच द प्राइज विद द फील्ड्स, हमारे पास यहाँ पर एक साइड अवार्ड है और दूसरी तरफ जो है फील्ड है। कौन से जिन्होंने जो है वो प्राइज़ लिया है, तो वो किस फील्ड में लिया है वो हमने मैच करके नीचे जो है वो कोडिंग में आंसर करना है। सबसे पहले ए जो है दादा भाई फाल्के जो है इन्होंने सिनेमा में जो है वो फील्ड में लिया है, ऑप्शन ये ए जो है 3 के साथ मैच कर जाएगा। उसके बाद शांति स्वरूप जो है भटनगर जो है ये बी जो है ये हमारे पास साइंस का मैच कर जाएगा 1 के साथ। और जनपद जो है सी जो है ये हमारा लिटरेचर के साथ मैच कर जाएगा। एबल प्राइज जो है हमारा ये एज इट इज़ मैथमेटिक्स के साथ मैच करेगा। तो ये हमारा कोडिंग आंसर क्या बनेगा 3 1 2 4, तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के रिलेटेड हमारे पास द्वारा से क्वेश्चन है, और हमें 3 स्टेटमेंट है और हमें वो स्टेटमेंटें बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, लेकिन जो वो बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, पहला जो है इट अबॉलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द erstwhile स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद इट इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स इन द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम 107 टू 114, ये भी राइट स्टेटमेंट है। पहले 83 थी, उसमें 7 जो है बढ़ाई है, जो इनके ऊपर इलेक्शन होते हैं तो वो 90 हो गई हैं। और पीओके की जो सीट्स हैं 24 वो एज इट इज़ जैसे हैं वैसे ही है। ठीक है, तो ये हमारा जो है सेकंड वाली स्टेटमेंट ठीक है। थर्ड में जो है इट कम इनटू फोर्स ऑन 5 अगस्त 2019, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि अगस्त 31 अक्टूबर 2019 को जो है ये लागू हुआ था, और 5 अगस्त को सिर्फ जो है ये अनाउंस हुआ था, या कह लें कि बिल पेश किया गया था। ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट रहते हैं। ओनली फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर हमारी करेक्ट रहेगी, ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मैच द फॉलोइंग इंटरनेशनल ब्लॉक्स विद देयर 2024 टू 2026 होस्ट्स। एक साइड में हमारे पास ब्लॉक्स है, दूसरी तरफ हमारे पास होस्ट कंट्रीज हैं। हमने जो है उनको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करके नीचे जो है ऑप्शन में आंसर करना है कि क्या कोडिंग में आंसर बनेगा। सबसे पहले जो है हमारे पास आएगा G20 जो है 2024 जो है ये ब्राज़ील के साथ मैच करेगा। उसके बाद हमारा जो है ब्रिक्स जो है ये हमारा रशिया के साथ मैच कर जाएगा, वन के साथ मैच करेगा। और G7 2024 ये जो है सी जो है हमारे पास ये इटली के साथ मैच कर जाएगा। उसके बाद एशियन जो है 2024 जो है हमारा लोएस के साथ जो है ये मैच कर जाएगा। ये यानी क्या कोड बनेगा हमारा 2143। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के रिगार्डिंग इंडिया एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम के लिए हमारे पास 3 स्टेटमेंट है, हमें वो बतानी है जो सही स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि दी बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड इन ट्रॉम्बे, राइट स्टेटमेंट है। दूसरे में कह रहा है कि इंडिया 3 स्टेज प्रोग्राम वाज फॉर्मुलेटेड बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, गलत स्टेटमेंट है क्योंकि जो है ये प्रोग्राम जो है डॉक्टर होमी जे बाबा ने बनाया था, ये गलत स्टेटमेंट है। तीसरी स्टेटमेंट कह रहा है कि स्टेज 1 यूज प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स, ये ठीक है। फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर हमारी राइट रहने वाली है, यानी कि ऑप्शन जो है बी क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मैच द फॉलोइंग रिवर्स विद देयर संस्कृत नेम्स। एक साइड में हमारे पास रिवर्स है और दूसरी तरफ उनके संस्कृत नेम है। हमें करेक्टली नेम रिवर्स के मैच करके नीचे जो है ऑप्शन में आंसर कोडिंग में करना है। जेलम जो है वितास्ता संस्कृत नेम है। चुनाव आस्किनी ये 1 के साथ हो जाएगा। रावी जो है हमारा ये पुरुषनी एज इट इज जैसे है, शुक्ल जो है सैटरड्रो 4 के साथ एज इट इज ही मैच करेगा। तो कोडिंग में आंसर बनेगा 2134। ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मैच द पावर प्रोजेक्ट विद देयर रिवर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर हमारे पास पावर प्रोजेक्ट एक लिस्ट में है और लिस्ट सेकंड में हमारे पास जो रिवर्स है। कौन सा पावर प्रोजेक्ट किस रिवर के ऊपर है, हमें करेक्टली मैच करके फिर नीचे ऑप्शन में आंसर करना है। पहले जो है ए डुल हस्ती जो है ये चनाबी रिवर के ऊपर है। उरी जो है ये जेलम रिवर के ऊपर है। उसके बाद सलाल जो है ये चनाब रिवर के ऊपर है। उसके बाद किशन गंगा ये जो है किशन गंगा रिवर के ऊपर है, ठीक है। ये जो है सीक्वेंस हमारा बनेगा 2143। ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जम्मू एंड कश्मीर ज्योग्राफी के ऊपर हमारे पास 2 स्टेटमेंटें रहेंगी, हमें जो सही स्टेटमेंट है वो बतानी है कि द पीर रेंज सेपरेट्स द जम्मू रीजन फ्रॉम द कश्मीर वैली, ठीक है, राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद द हाईएस्ट पीक इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ K2, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी क्योंकि K2 जो है POK लद्दाख बॉर्डर पर है। जम्मू एंड कश्मीर यूटी की जो हाईएस्ट पीक है वो नूनकोन है, जिसे करगिल बॉर्डर मानी जाती है, ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर हमारी करेक्ट है। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मैच द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद देयर हेडक्वार्टर्स। यहाँ पर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, एक से लिस्ट 1 में दी है और उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, लिस्ट सेकंड में हेडक्वार्टर्स दिए हैं। हमें करेक्टली मैच करके नीचे जो है वो आंसर करना है, जो ऑप्शन है उनमें आंसर करना है। WTO जो है इनका ऑफिस कहाँ पे है, ये हमारा जिनेवा में है, 2 के साथ मैच करेगा। IMF का ऑफिस कहाँ पे है, वो है वाशिंगटन DC में, 1 के साथ मैच करेगा। यूनेस्को का ऑफिस कहाँ पे है, यह है पेरिस में, 4 के साथ मैच करेगा। और लास्ट वन IAEF क्या हो गया कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इनका ऑफिस को है विनिया में है। तो ऑप्शन ए 3 के साथ मैच करेगा। तो ये हमारा कोडिंग आंसर बनेगा 2143। ऑप्शन जो है सी इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, रीऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड हमारे पास 2 स्टेटमेंट है। सेक्शन है हमारे पास 2, हमें बतानी है ये सही है ये गलत है। पहले सेक्शन में कह रहा है कि सेक्शन 4 डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ द यूटी ऑफ लद्दाख, गलत है। सेक्शन 4 जो है वो फॉर्मेशन ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। सेक्शन 3 डील विद द फॉर्मेशन ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये गलत है, बल्कि यहाँ पर भी उल्टा दिया है। जो सेक्शन 3 है ये जो है लद्दाख बनाता है और लद्दाख फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख आप कह लें, तो ये दोनों इंटरचेंज है। यहाँ पर आंसर हमारा क्या बनेगा, नाइदर 1 नॉर 2। ऑप्शन डी इसका आंसर बनेगा। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मैच द सॉइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद देयर लोकल नेम्स। एक साइड में हमारे पास सॉइल टाइप है और दूसरी तरफ उनके लोकल नाम है जो लोकल है वो हमने मैच करके करेक्ट उसके साथ जो है वो हमने मैच करके बताना है। नेक्स्ट टाइम जो सेफ्रॉन सॉइल होती है ये जो है ये किसके साथ मैच करेगा, करीबास के साथ करेगा। करीबा के साथ करीबा सॉइल जो है लोकल बोली जाती है, नाम लोकल नाम है। B2 के साथ मैच करेगा। उसके बाद क्ले सॉइल जो है ये कुरुत्ती 1 के साथ जो है मैच करेगा। सैंडी सॉइल ये जो है सिकिल 4 के साथ मैच करेगा। उसके बाद प्रीटी या मार्शी सॉइल जो है ये नंबल के साथ 3 के साथ मैच करेगा। ठीक है, तो कोडिंग में आंसर बन जाएगा 2 1 4 3। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा राइट आंसर बन जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन जो है हमेशा टाइम कंज्यूमर होते हैं, तो ऐसे थोड़ा सा जल्दी करने की भी कोशिश किया करें ऐसे क्वेश्चन को। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड हमारे पास ये जो है ये क्वेश्चन रहने वाला है। स्टेटमेंट रहेंगी दो, हमें बतानी है जो सही स्टेटमेंट है। पहले में कह रहा है इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड स्टील इन द वर्ल्ड। गलत स्टेटमेंट है ये। क्रूड पेट्रोलियम रिमेन्स द लार्जेस्ट इंपोर्ट आइटम ऑफ फॉर इंडिया, ये राइट स्टेटमेंट है। क्योंकि हम जो है इंडिया जो है क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है, स्टील में जो है हम टॉप पे नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। लेकिन रिफाइनरी पेट्रोलियम जो है एक्सपोर्ट में काफ़ी आगे हैं, तो इस वजह से सेकंड वाली स्टेटमेंट हमारी सही है, पहली गलत है। तो ओनली जो है सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट रहने वाली है। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 19 का राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि रिगार्डिंग द G20 अफ्रीकन यूनियन इंक्लूजन। यहाँ पर दो स्टेटमेंट है हमारे पास, एज रूटीन हमें जो सही स्टेटमेंट है वो बतानी है। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि अफ्रीकन यूनियन बिकम द 21st परमानेंट मेंबर ड्यूरिंग इंडियाज प्रेसिडेंसी, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद कह रहा है कि ऑल 55 अफ्रीकन कंट्रीज आर नाउ कलेक्टिवली पार्ट ऑफ G20 थ्रू अफ्रीकन यूनियन, तो ये भी राइट स्टेटमेंट है हमारी। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएंगी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर। तो इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। 20 क्वेश्चन हमने जो है कोशिश की है कि जो भी एग्जाम ओरिएंटेड बनते हैं और सारे आपके सिलेबस में से ही हैं क्वेश्चन लिए गए। और जो है अब नेक्स्ट जो है अब जो अपकमिंग दिन है जो है आज भी हम जो है आज की जो है ये 8 बजे अगर अपलोड करते हैं तो नेक्स्ट जो है वो 11 बजे जो अपलोड कर देंगे, ताकि आपकी जो है जो 5-6 दिन बच रहे हैं उसमें अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। वो सारे आपके सिलेबस में से ही लिए गए क्वेश्चन से। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी जो है लेक्चर जो जितने क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँ एज ए PDF। ठीक है, तो वहाँ से भी आप जब बाद में रिवाइज करना चाहें तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन जैसे भी जो यहाँ पर मैं स्किप कर देता हूँ जो, या फिर मुझे आ जाते हैं कि या रिपीटेड क्वेश्चन है, वो भी मैं वहाँ पर कोशिश कर दूँगा कि उस PDF में डाल दूँ। तो आप टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी वगैरह में आती है, नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं या PDF वगैरह होती है, तो मैं वहाँ पर शेयर कर देता हूँ। तो वहाँ पर भी आप जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उसका मैं डाल दूँगा। बाकी ये क्वेश्चन रहा डेली के लिए, डेली की तरह आपके लिए। इसका आंसर आपने कमेंट में करना हो, कोशिश किया करें कि सारे कमेंट में जो है वो बता दिया करें, तो आपका टाइम ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।